नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिहार जुडिशरी का 2000 से शुरू किया हूं और 2018 तक के सारे लॉ का और जीके का जनरल स्टडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 6 दिसंबर 2020 को आया हुआ पहले जनरल स्टडी का क्वेश्चन पेपर पीटी का, उसके बाद 7 दिसंबर 2020 का आया हुआ लॉ का क्वेश्चन पेपर पीटी का बिहार जुडिशरी के लिए, और यह बायलिंगुअल करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार 6 दिसंबर 2020 में आए हुए बिहार जुडिशरी का लॉ का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो यह है इंफ्रारेड रेडिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है। तो यह है इंफ्रारेड। दूसरा क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इज नॉट करेक्ट। तो लाइट इमिटिंग डायोड लाइट सोर्सेज कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, तो ये करेक्ट है। LED have longer lifetime than light bulbs, तो ये भी सही है। LED are available in colors such as red, green, yellow, blue and white, तो ये भी सही है। LED are mercury which is harmful to human। LED use mercury which is harmful to human, नहीं, एक गलत है। अब इसी को देखते हैं हिंदी में। LED प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो LED प्रकाश स्रोत विद्युत की कम खपत करते हैं, सही है। LED प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करता है, सही है। LED लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद जैसे रंगों में उपलब्ध है, सही है। LED में पारा होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, द मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन एज। मोशन स्विंग मशीन में ऐसे ऐसे होकर के क्या होता है कि सिलाई होता है, तो वो मोशन जो है स्विंग मशीन में, उसको मोशन को क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, तो सही है, पीरियोडिक मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन तो गलत है। सर्कुलर मोशन तो राउंड में होगा, तो भी गलत है। इरेगुलर मोशन जैसे ऐसे ऐसे जिगजैग इरेगुलर मोशन है, तो भी गलत है। तो ये क्या है, पीरियोडिक मोशन है, मतलब टू एंड फ्रो बराबर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, आवर्ती गति होती है, ठीक है, सरल रेखीय नहीं है ना, वर्तुल्य नहीं है, अनियमित नहीं है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, ओम होता है रेजिस्टेंस का, वाट होता है पावर का, कूलम्ब होता है एनर्जी का, है ना। विद्युत विभवांतर की इकाई है वोल्ट, कितना वोल्ट है ना करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना, है ना। मानव आँख अपने रेटिना पर किसी वस्तु की छवि बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द कलर ऑफ लाइट दैट बेंड्स द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज वायलेट वेनिया पिनाला। वायलेट वेनिया पिनाला या विबग्योर बोलते हैं ना, तो वायलेट का क्या होता है, सबसे अधिक, द लाइट ऑफ कलर ऑफ द लाइट दैट बेंड्स द मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म इज वायलेट, है ना। प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है, तो यह है बैगनी। फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड और सॉलिड टू और गैस टू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड। प्रोसेस ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस से लिक्विड में हो जाए या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हो जाए, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे पानी को भी गैस है, उसको लिक्विड में कर दो तो कंडेंसेशन कहते हैं।
लेकिन यदि लिक्विड को गैस में कर दो तो उसको इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, तो गैसीय से तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। या गैस से ठोस भी बनेगा, मान लो कोई कुछ ऐसा जो तरल नहीं डायरेक्ट ठोस बनता है तो उसको भी संघनन कहेंगे। क्रायोजेनिक इंजन आर यूज्ड इन रॉकेट्स। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सॉलिड फ्यूल दिए जाते हैं, लिक्विड फ्यूल नहीं होते, सॉलिड फ्यूल दिए जाते हैं। A device that used to save an electric circuit is called fuse. एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है कहलाता है फ्यूज। An ionic compound has unit cell consisting A ions at the concern of a cube and B ions at the centers. A ion at the corners of the cube and B ions at the centers of the face of the cube. The empirical formula of the compound would be A3B. ये कुछ केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, साइंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेटेलिक एंड फॉर्मिंग मैग्नेटिक, तो यह है CrO3। In a factory, 40 kg of calcium is produced in 2 hours. If the capacity of flow of current is 50%, then how much aluminum can be obtained by passing the same current for 2 hours? तो यह है 18 kg. If E value of a given cell is 1.1 volt at 298 K temperature, then what is the value of equilibrium constant? To 10 to the power minus 37. The standard electrodes potentials of 3 metals X, Y, Z are minus 1.2 volt, plus 0.5 volt, minus 0.3 volt, minus 3.0 volt. The order reducing agent of 3 metal is Z greater than X greater than Y. When the initial concentration of the reactant is doubled, the half life period of a zero order reaction, तो इसका होता है हाफ। एक्चुअली साइंस में टेक्निकल वर्ड होते हैं तो उसको हिंदी वाला और कठिन होगा, फिर भी आप चाहो तो हिंदी कर सकते हैं। जैसे इसका हिंदी है, जब रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल आधा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सब्सटेंस फॉर कंगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल, तो यह है K4FeCN6, K4FeCN6। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्ली हैज जीरो स्पिन, तो निम्नलिखित में से किस नाभिकीय में शून्य स्पिन होता है, तो यह है 2H। द ओर विच इज फाउंड इन एबंडेंस इन इंडिया इज बॉक्साइट, भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अयस्क है, तो यह है बॉक्साइट। फॉर द प्रोसेस ड्राई आइस CO2, फॉर द प्रोसेस ड्राई आइस CO2, तो H इज नेगेटिव एंड S इज पॉजिटिव। शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए ट्रायंगल में ट्रायंगल H ऋणात्मक है और ट्रायंगल S जो है वो धनात्मक होता है। नेक्स्ट कहता है ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सेल होमोजेनेट थ्रू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। कहता है ऑर्गेनेल्स को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। व्हेन डज पेयरिंग या सिनैप्सिस बाइवेलेंट फॉर्मेशन अकर इन मियोसिस, तो यह है ड्यूरिंग जाइगोटेन। अर्धसूत्र विभाजन में युग्म सिनोप्सिस द्विसंयोजी गठन
कब होता है? तो ये जाइगोटीन के दौरान होता है। 23 में है म्यूटेलिज्म एंड प्रोटोकोपरेशन आर। क्या होता है ये? निगेटिव इंटरेक्शंस है, पॉजिटिव इंटरेक्शंस है या बोथ? तो बोथ है ये। 23 में है परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन है। ऋणात्मक अन्य क्रियाएं, धनात्मक अन्य क्रियाएं या उपयुक्त दोनों? तो उपयुक्त दोनों है। हाउ डज ट्राइप्सिन डिफर फ्रॉम पेप्सिन? तो ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम while पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन एल्केलिक मीडियम। ट्राइप्सिन कैसे पेप्सिन से अलग होता है? तो ट्राइप्सिन अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, जबकि पेप्सिन क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है। दोनों प्रोटीन को पचाता है, ट्राइप्सिन भी पचाता है और पेप्सिन भी पचाता है। ट्राइप्सिन लेकिन एसिडिक माध्यम से पचाता है और पेप्सिन जो है बेसिक अल्केलाइन मीडियम से प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर न्यूरोट्रांसमीटर्स? ये है एड्रेनालाइन एंड एसिटेकोलाइन। सी। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर हैं? तो ये है एड्रेनालिन और एसिटाइलकोलाइन। 26, द एडवांसमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ एक्सोन्यूक्लियस की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। इक्विन हनी बीज लेज एग। अब बायोलॉजी से है कुछ क्वेश्चन। इक्विन हनी बीज लेज एग्स वन टाइप फ्रॉम विच ऑल कास्ट डेवलप। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? तो एक प्रकार के अंडे देती है जिससे सभी जातियां विकसित होती है। एक रानी मधुमक्खी एक प्रकार के अंडे देती है जिससे सभी जातियां विकसित होती है। ए क्वीन हनी बी लेज एग्स ऑफ वन टाइप फ्रॉम विच ऑल कास्ट डेवलप। अंडे क्या है? अंडे एक ही तरह के होगा जिससे रानी भी होगा और राजा भी होगा और मतलब बहुत सारे हैं, मंत्री भी होगा, मजदूर भी होगा उसमें, तो सारे उसी में से पैदा होते हैं। राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ 30S टाइप। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम के होते हैं 30S प्रकार। रे फंगी आर एक्टिनोमाइसेटिस। रे फंगी होते हैं एक्टिनोमाइसेटिस। रे फंगी हैं एक्टिनोमाइसेटिस। Which of the following is produced during water stress that bring about stomatal closure? तो ये है एब्सिक एसिड। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब क्या उत्पन्न होता है? तो पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तो एब्सिक अम्ल उत्पन्न होता है। द एशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट कालीबंगन इज इन विच स्टेट? तो ये राजस्थान में है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है।
एट प्रेजेंट मोहनजोदारो इज इन विच कंट्री, तो पाकिस्तान में है। इस समय मोहनजोदारो किस देश में है, तो यह पाकिस्तान में है। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाया है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन AK स्टडी इंडस वैली सिविलाइजेशन करके खोजेंगे तो उस पर एक ही वीडियो बनाया हुआ जिसमें सारे पॉइंट कवर किए हैं और बोर्ड पर लिख कर मैं बताया हूँ। उस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको ज़रूर देखिए। ये दोनों क्वेश्चन है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में, उसमें बताया गया कवर है। इस समय मोहनजोदारो किस देश में, तो पाकिस्तान में, उसमें बताया गया है कवर है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द किंग ऑफ विच डायनेस्टी, तो पाला डायनेस्टी। कहाँ है, दरभंगा साइड में है, दरभंगा में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं द्वारा की गई, तो पाल वंश के राजा द्वारा। विच इज द ओल्डेस्ट एमंग द वेदाज, तो आज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो इट इज द थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड वाज इन इंडिया, दैट इज तक्षशिला, अभी वो पाकिस्तान में है। लेकिन सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, और दैट इज इन बिहार, अब वो अभी वह इंडिया में ही है। थर्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, दैट इज इन भागलपुर, वह बिहार में है और वह इंडिया में ही है। सोच सकते हैं दोस्तों, विश्व सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो सब इंडिया में है। अब और उसमें भी दो तो बिहार में ही है, एक पाकिस्तान हमसे ले लिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब विश्व में हम लगभग बहुत पिछड़े हैं दोस्तों, तो इसका क्या कारण हो सकता है। यूनिवर्सिटी सबसे पुराना, हम सबसे पिछड़े हुए, तो आप टेक्नोलॉजी पे ध्यान दीजिए। विच इज़ द ओल्डेस्ट एमंग द वेदाज, विच इज़ द ओल्डेस्ट एमंग द वेदाज, तो वेदाज में सबसे ओल्डेस्ट क्या है, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, सबसे लेटेस्ट में आया अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना क्या है, ऋग्वेद। सबसे नया क्या है, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बाद क्या आया, सामवेद। सामवेद के क्या आया, यजुर्वेद। यजुर्वेद के क्या बाद सबसे लेटेस्ट क्या आया, अथर्ववेद। तो वेदों में प्राचीनतम कौन सा है, तो ऋग्वेद। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो यह है सरयू रिवर के किनारे। अयोध्या किस नदी के तट पर है, सरयू नदी के तट पर स्थित है। फ्रॉम वेन वाज शक संवत स्टार्टेड, तो 78 AD से। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ, तो 78 AD से हुआ। बद्रीनाथ डैम इज इन विच स्टेट, उत्तराखंड में है दोस्तों। बद्रीनाथ डैम इज इन विच स्टेट, उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ धाम, अच्छा धाम है, डैम नहीं, धाम। बद्रीनाथ धाम इज इन विच स्टेट, उत्तराखंड। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। टू हुज कोर्ट वाज मेगास्थनीज सेंट एज एन एम्बेसडर, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया मेगास्थनीज को। उसके बाद अजंता केव आर इन विच स्टेट, तो ये अजंता केव महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तो ऋषभनाथ। ऋषभनाथ 23rd तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। ऑप्शन क्या क्या, महावीर स्वामी नहीं, ये तो नहीं थे। अष्टनेमी नहीं, पार्श्वनाथ नहीं, तो ये थे ऋषभनाथ जो 23rd तीर्थंकर थे। हाउ मेनी पुरुषार्थ आर देयर, तो 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ कितने हैं, तो 4 पुरुषार्थ हैं। ये क्या है, पुरुषार्थ क्या है, तो बोलते हैं कि पुरुषार्थ
तो ये 4 जो पुरुषार्थ हैं उसको आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे समझ से एक बाल्यकाल होगा, एक प्रौढ़ावस्था होगा, एक गृहस्थ आश्रम है, एक वानप्रस्थ आश्रम है। बाकी आप ये 4 है या नहीं आप वेरीफाई कर लीजिएगा। हु हैज रिटेन पंचतंत्र, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। कालिदास नहीं, कालिदास मेघदूतम, मेघदूतम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ठीक है। त्रिपिटकाज आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? जैनिज्म। त्रिपिटकाज आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? जैनिज्म से रिलेटेड है। कौन सा? त्रिपिटका। त्रिपिटका का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। विच डायनेस्टी रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड? तो गुप्ता डायनेस्टी ने मैक्सिमम पीरियड तक शासन किया। मौर्य डायनेस्टी नो, शुंग डायनेस्टी नो, कुषाण डायनेस्टी नो, गुप्ता डायनेस्टी हो वो सबसे अधिक समय तक शासन किया भारत पर। विच दिए हुए इतना चारों में से एक चुनना है तो गुप्ता डायनेस्टी। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो यह है गुप्त वंश ने। मौर्य वंश नो, शुंग वंश नो, कुषाण वंश नो, तो सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया गुप्त वंश ने। विच सुल्तान इज फेमस फॉर द मार्केट कंट्रोल? तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। बाजार में वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? यह है मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया वाज द फॉलोअर ऑफ विच सूफी सेक्ट? तो ये है कादरी। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो ये थे कादरी के। व्हाट वाज द नेम ऑफ द 10th सिख गुरु? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, जिनका गुरुद्वारा जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ से होगा 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 या 2 किलोमीटर, यहाँ से पास में ही है गुरु गोविंद साहिब, वहाँ है गुरु गोविंद सिंह। फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक, जिनका कि जन्म पाकिस्तान में हुआ था, उनका भी गुरुद्वारा पाकिस्तान में है। गुरु अंगद नो, गुरु रामदास नो, गुरु तेग बहादुर नो, गुरु गोविंद सिंह जो कि खालसा पंथ का भी स्थापना किए थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। यहीं पर उनका क्या है? गुरु साहिब है ना, और यहीं पर उनका गुरुद्वारा है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा चलो 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह। कहाँ जन्मे थे? पटना साहिब में। पटना साहिब में ही उनका गुरुद्वारा भी है। नेक्स्ट, हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट मदरसा इन दिल्ली? तो इल्तुतमिश। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? इल्तुतमिश ने। हु हैज रिटेन पद्मावत? पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ड्यूरिंग हुज रेन वाज मुगल पेंटिंग ऑन इट्स जेनिथ? तो ये जहांगीर के समय में मुगल पेंटिंग का बहुत विकास हुआ। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजी फादर? तो शाहाजी। शिवाजी के पिता का, छत्रपति महाराज शिवाजी के पिताजी का क्या नाम है? तो शाहाजी। मैं दोस्तों महाराष्ट्र पुणे में था, शिवाजी जयंती वहाँ मनाया जाता है, तो मैं बोला कि महाराज शिवाजी, तो बोला महाराज शिवाजी नहीं, हम लोग बोलते हैं छत्रपति महाराज शिवाजी। और मराठी था तो मैं बोला ठीक है छत्रपति महाराज शिवाजी, तो बोलते हैं उनको छत्रपति महाराज शिवाजी, हिंदू धर्म रक्षक। तो उनके फादर का नाम पूछा है तो शाहाजी। ठीक है। सांबा जी को क्या किया गया था? तो सांबा जी को मतलब नाखून निकाल दिया मुगल ने और उनको उंगली काटा, बोला मुस्लिम धर्म अपना लो, नहीं, उनके खाल उतार दिए, उसमें भूसा भर करके दरवाजे पर लटका दिया और वो मरना स्वीकार किए, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया। फिल्म भी है इस पर, आप देख सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड। तो औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा समय शासन किया। बाबर, अरे वो तो 4 साल ही शासन किया इंडिया में। हुमायूं, वो तो डरपोक था, वो तो भागा रहा। किसके डर से? शेर शाह सूरी उसको इंडिया से खरीद के रखता था ईरान में। जहांगीर किया लेकिन कम समय तक किया, औरंगजेब किया ज़्यादा समय तक। लेकिन सबसे ज़्यादा मुग़ल में किसने शासन किया? तो मुग़ल वंश में सबसे ज़्यादा अकबर ने किया। अकबर के यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए औरंगजेब दूसरा स्थान पर है। इसलिए उसको औरंगजेब को यहाँ ऑप्शन लिखना पड़ेगा, क्योंकि अकबर है नहीं। तो इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो औरंगजेब ने। अकबर हैगा तो अकबर को लिख देना है। द रियल नेम ऑफ भक्ति पीरियड सेंट चैतन्यवाज विश्वाम्भर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वम्भर। नेक्स्ट, इन विच मूवमेंट डिड गांधी जी गिव द स्लोगन डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। किस आंदोलन में गांधी जी करो या मरो का नारा दिए? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। वो इंडिया का लास्ट मूवमेंट था। उसके बाद देश आज़ाद ही हो गया 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर महाराता एंड केसरी। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने किया। मराठा किया इंग्लिश में, केसरी किया मराठी में। मराठा लगता है कि मराठी में किया होगा, नहीं, मराठा किया इंग्लिश में, केसरी किया मराठी में। उसके बाद है वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच बुक। तो आनंद मठ से लिया गया। 57 है वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? तो ये आनंद मठ से लिया गया। गीतांजलि किताब लिखने के बाद उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। उसके बाद है वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? तो ये आनंद मठ से लिया गया। वंदे मातरम जो वर्ड है वो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। सत्यार्थ प्रकाश इज एसोसिएटेड विथ प्रार्थना समाज। 58 सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश है वो प्रार्थना समाज से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो सत्यार्थ प्रकाश प्रार्थना समाज से संबंधित है। विच बुक इज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? द हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इन नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के समय एस्केप्ड फ्रॉम विच जेल। तो मोतिहारी जेल से वो निकल गए। कौन? जेपी जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम मोतिहारी जेल। इन नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण एस्केप्ड फ्रॉम विच जेल। तो मोतिहारी जेल से वो निकल गए 1960 में। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण मोतिहारी जेल से भाग निकले। इन मार्च 1857 वेयर डिड मंगल पांडे स्टार्टेड द रिवॉल्ट। तो बैरकपुर में। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया? तो बैरकपुर में किया। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ बैरकपुर से किया था। उसके बाद उसको फांसी लगा दिया गया। उसने एक सार्जेंट को गोली मार दिया था। विच हु हेल्प्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक इन एवोल्यूशन ऑफ सती सिस्टम। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को ही बोलते हैं कि सती प्रथा हटाए, क्योंकि इन्होंने मुहिम चलाया, इन्होंने ही अपना अंग्रेज़ों को समझाया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था उसने पास करवा दिया सती प्रथा प्रोहिबिशन एक्ट। और तो इसलिए लिखता है कि सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था? राजा राम मोहन राय। आप ये बोल सकते हैं किसने सती प्रथा को बंद किया? तो राजा राम मोहन राय ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में है किसने सती प्रथा को बंद किया? राजा राम मोहन राय नहीं है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, तो गवर्नर जनरल था, तो बोलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक। हु एस्टेब्लिश्ड सत्य शोधक समाज इन 1873। तो ज्योतिबा राव फुले।
1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया? तो ज्योतिबा फुले ने किया, या उसको नाम है ज्योतिबा राव फुले भी नाम है। Who by the Governor General of India when the universities at the Calcutta, Bombay and Madras were founded? The Lord William Bentinck। मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक अच्छा काम किया, सती प्रथा भी हटाया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना किया, मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। तो अंग्रेज इज बेटर देन मुस्लिम रूलर। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो गवर्नर जनरल था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। कितने प्रेसिडेंटी स्टेट थे? तो 3। तो दिल्ली कहाँ से आ गया? दिल्ली कहीं से नहीं आया। आतंकवादी कलकत्ता था राजधानी, वहाँ ज़्यादा हो रहे थे, तो दिल्ली को बोला जंगल में पहाड़ पर आतंकवादी कहाँ हो गया, यहाँ राजधानी ले आया। उसके बाद यहाँ भी आतंकवादी घटनाएं होने लगे, तो लास्ट में उसने आज़ाद ही कर दिया देश को। उसके बाद नेक्स्ट है विच इवेंट अकर्ड इन 1922? तो चौरा चौरी इंसिडेंट कितना को हुआ था? शायद 4 फरवरी को हुआ था। देखिए रिपीट हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विच इवेंट अकर्ड इन 1922? तो चौरा चौरी इंसिडेंट। इसके बाद क्या कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ही ले लिया। इसमें क्या हुआ था? 22 पुलिस वालों को थाना में जला कर के मार दिए गए थे। उससे पहले उन्होंने क्या था, पुलिस ने पब्लिक पर फायरिंग शुरू कर दिया था, जिसमें शायद 1 लोग मारे गए थे। तो इसलिए इन्होंने 22 लोग को थाना में ही जला करके मार दिया। 1922 में कौन सी घटना घटी? तो चौरा चौरी की घटना, 4 फरवरी 1922 को। भारत के किस गवर्नर जनरल के काल में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। कानपुर इज द लार्जेस्ट टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश बाय पॉपुलेशन। जनसंख्या के अनुसार कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो सतलज नदी गुरु गोविंद सागर डैम है। सतलज नदी पे क्या है? गुरु गोविंद सागर डैम। चंबल नदी पे क्या है? गांधी सागर डैम। गोदावरी नदी पे क्या है? नागार्जुन सागर डैम। कावेरी नदी पे क्या है? कृष्णा राजा सागर डैम। तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सतलज नदी पे गुरु गोविंद सागर है डैम है, सही है। चंबल पे गांधी सागर डैम है, सही है। गोदावरी पे नागार्जुन सागर डैम है, सही है। कावेरी पे कृष्णराज सागर डैम है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, मारवाड़ लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। मारवाड़ लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। मारवाड़ कहाँ है? तो राजस्थान जो एरिया है, राजस्थान उसके ईस्ट में स्थित है। मारवाड़ पहले स्टेट था, अभी राजस्थान में मिला लिया गया है। तो मारवाड़ जो स्टेट था कहाँ था? तो ईस्ट राजस्थान। अच्छा, मारवाड़ राजस्थान पूर्वी भाग में है। ठीक है। नेक्स्ट, पन्ना इज फेमस फॉर माइनिंग ऑफ डायमंड। पन्ना हीरा के खनन के लिए मशहूर है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, यह गाना है। और देखिए कि लास्ट क्वेश्चन 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें आया है, इसमें भी आ गया। बार बार ये रिपीट हो रहा है। आप बोलते हैं रिपीट नहीं होता, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। पन्ना हीरा के लिए खनन के लिए मशहूर है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर नेशनल पार्क लाइज नियर जयपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जयपुर के नज़दीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जयपुर के नज़दीक है। गंगा सागर इज ए पिलग्रिम सेंटर। गंगा सागर एक तीर्थ क्षेत्र है। गंगा सागर जो है वो क्या है? गंगा सागर इज ए पिलग्रिम सेंटर। गंगा सागर एक तीर्थ क्षेत्र है। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा
नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में है। गंगा सागर एक पिलग्रिमेज सेंटर है, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और जहाँ पर कि मतलब हुगली रिवर समुद्र में अरेबियन सी में मिलता है, वहाँ पर है गंगा सागर। लोग स्नान करते हैं मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी या 14 जनवरी या कभी 15 जनवरी हो जाता है, 15 जनवरी के दिन। सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। कन्याकुमारी इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। कन्याकुमारी इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। क्या है? पांगोंग। पांगोंग लेक लाइज इन इंडियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। पांगोंग झील लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। क्या ये है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया और इंडियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भागा गया। लद्दाख की राजधानी लेह, इंडियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी समर में श्रीनगर, विंटर में जम्मू है। नेक्स्ट, लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो होता है सिंगारेनी में। सिंगारेनी। लिग्नाइट इज माइंड एट, माइनिंग कहाँ होता है? तो सिंगारेनी में, सिंगारेनी। उसके बाद है कोगाडू इज फेमस फॉर कॉफ़ी। ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। कोगाडू कॉफ़ी के लिए मशहूर है। कहाँ? कर्नाटक में। कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में। चाय का उत्पादन आसाम में। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्पादन होता है आसाम में। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटक में। कोगाडू चाय कॉफ़ी के लिए मशहूर है। कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। कोगाडू कॉफ़ी के लिए मशहूर है। भिलाई इज द स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर इन उड़ीसा। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र भिलाई है। भिलाई स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू है। माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं? माउंट एवरेस्ट इसलिए नहीं कि वह नेपाल में है। केटू है। केटू भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन इंडिया उसे ऑफिशियली अपने मतलब टेरिटरी में दिखाता है, इसलिए केटू को इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, इंडिया में है, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। नागा पर्वत, इसको कोई पोजीशन नहीं है। 79। चलिए हिंदी में देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है केटू। कंचनजंगा सबसे दूसरा भारत का ऊंचा पर्वत चोटी है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड के सेकंड सबसे ऊंचा केटू। वर्ल्ड का थर्ड सबसे ऊंचा कंचनजंगा। अप्रैल में इज द मेन रेनी सीजन इन तमिलनाडु। अप्रैल में, गर्मी में ही बारिश होता है तमिलनाडु में। अप्रैल में तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है। राजस्थान हैज एक्सप्लॉइटेड मैक्सिमम विंड एनर्जी पोटेंशियल। राजस्थान ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। राजस्थान ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। राजस्थान ने एक्सप्लॉइटेड मैक्सिमम विंड एनर्जी पोटेंशियल। राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या है? वो पंखे लगाए गए हैं, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हवा आंधी वहाँ बहुत चलता है। हाल ही में एक 7वीं ग्रेड के छात्र, मतलब 7वीं क्लास के स्टूडेंट द्वारा एलेक्स मैथर द्वारा लाल ग्रह
मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम क्या है? क्यूरोसिटी है। What is the name of the fifth exploratory vehicle for the red planet Mars? मार्स को क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट बोलते हैं। चूजन रिसेंटली बाई ए 7th ग्रेड स्टूडेंट एलेक्स मदर। एलेक्स मदर उसका नाम है। एलेक्स MATHER, MO नहीं, मदर नहीं, मादर, एलेक्स मादर। तो उसका व्हीकल का नाम था क्यूरियोसिटी। केंद्र सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना साथ लेने के तुरंत बाद बिमला जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में इनमें से किसे शपथ दिलाई गई? तो ये हैं सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव। Who among the following was the administered oath as the information commissioner by the बिमल जुल्का? इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में ओथ लिए बाय बिमल जुल्का soon after taking his oath as the chief information commissioner in the central information commission। तो सुधीर भार्गव, ठीक है। सुधीर भार्गव चीफ क्या है? इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, जिनको ओथ आई थिंक राष्ट्रपति दिलाता है। फिर जो दो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनका ओथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर दिलाएगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में अपना शपथ लेने के तुरंत बाद कौन मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लिया? सुधीर भार्गव। तुरंत बाद बिमल जुल्का द्वारा सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई गई, है ना। पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण किया सुधीर भार्गव ने। फिर तुरंत जस्ट उसी समय बिमल जुल्का को मीन्स सूचना आयुक्त के रूप में इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में शपथ दिलाया। नेक्स्ट, विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी है। यह किससे संबंधित है? तो यह है इनडायरेक्ट टैक्स से। विवाद से विश्वास बिल 2020 was approved by the Lok Sabha in March 2020. It is related with indirect tax। डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है, अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है। विवाद से विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी है। यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसी इज नोन एज फिनटेक टेक्नोलॉजी, FINTECH, फिनटेक टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी की तकनीकी को कैसे जाना जाता है? तो फिनटेक द्वारा जाना जाता है। 85 हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस which recently announced its closure after 85 years in business? तो माइकल ब्लूमबर्ग। ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस, जिसकी हाल ही में व्यापार में 85 साल के बाद बंद करने की घोषणा हुई है, का संस्थापक कौन था? माइकल ब्लूमबर्ग, है ना। मीन्स हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस which recently announced इट्स क्लोजर आफ्टर 85 ईयर्स इन बिजनेस। तो वह फाउंडर थे माइकल ब्लूमबर्ग। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त वार्ताकारों की रिपोर्ट को, जिसमें दिल्ली के शाहीन बाग में CIA का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों से बात करके एक ऐसे स्थल पर जाने को कहा गया जिससे जनता को असुविधा न हो, किस पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया? तो वो पीठ थी जस्टिस NV रमन्ना एंड AK मिश्रा। जस्टिस NV रमन्ना और AK मिश्रा के खंडपीठ के समय प्रस्तुत किया गया और उनको एक वार्ताकार को भेजा गया। उन्होंने, जज ने कोर्ट से, कि जाओ आप बातचीत करके वो लोग प्रदर्शन ऐसे जगह पर करो जिससे कि जनता को असुविधा न हो। The report of the interlocutors appointed by the Supreme Court to talk to protesters who were opposing
CAA Citizenship Amendment Act at Shaheen Bagh, Delhi to move to a site which does not inconvenience the public was submitted before which bench? तो जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस AK मिश्रा के बेंच के आगे में सबमिट किया गया रिपोर्ट कि भाई उनको ये हमने जाके समझा दिया है, नहीं हटे, पुलिस फोर्स यूज किया गया। What is the name of the prison in UK from where Julian Assange was brought to a court of the district judge Vesna Brastesar in February 2020? तो ये क्या था? बर्मिंघम प्रिजन, बर्मिंघम। ब्रिटेन की उस जेल का क्या नाम क्या है? तो ब्रिटेन की बर्मिंघम जेल नाम है। बर्मिंघम जेल जहां से जूलियन असंजे को फरवरी 2020 में जिला न्यायाधीश बेनेशाह बरैसर की एक अदालत में लाया गया था। तो बर्मिंघम जेल में, मतलब जूलियन असांज है ना, किस जेल में बंद हैं? तो यह बर्मिंघम जेल में बंद थे ब्रिटेन के। फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि एक व्यक्ति को नियुक्तियां एवं पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने का मौलिक अधिकार नहीं है। आगे, इसने किस अदालत में फैसले को रिजेक्ट किया जिससे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कोई आरक्षण प्रदान किए बिना सार्वजनिक सेवाओं में सभी पदों को भरने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था? तो ये था पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय। In February 2020, the Supreme Court said in a judgment that an individual does not have a fundamental right to claim reservation in appointments and promotions. It set aside which court's ruling that had quashed a state government's decision to fill out the post in public services without प्रोवाइडिंग एनी रिजर्वेशन टू SC/ST। तो पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम ने फरवरी 2020 में ओवररूल कर दिया। पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि आप SC/ST को बिना रिजर्वेशन दिए वैकेंसी आप नहीं निकाल सकते और पोस्ट फिल नहीं कर सकते। तो SC/ST को रिजर्वेशन तो देना है, लेकिन प्रोन्नति में रिजर्वेशन देना कोई ज़रूरी नहीं है, और प्रमोशन, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन में रिजर्वेशन देना कोई ज़रूरी नहीं है, और वो उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। रिजर्वेशन होगा लेकिन पोस्ट फिलिंग में वैकेंसी में रिजर्वेशन होगा। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट फरवरी 2020 में ओवररूल कर दिया कि वैकेंसी में रिजर्वेशन है और प्रमोशन में नहीं है। Which newspaper carries a weekly column Word of the Week by Shashi Tharoor? तो इंडियन एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली। Which newspaper carries a weekly column Word of the Week by शशि थरूर? तो इंडियन एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली। किस अखबार में शशि थरूर द्वारा एक साप्ताहिक कॉलम वर्ड ऑफ द वीक दिया जाता है? तो इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में। Who was defeated by Novak Djokovic in the Australian Open Tennis Men's Singles Final 2020? Roger Federer। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस पुरुष एकल फाइनल 2020 में नोवाक जोकोविच ने किसे हराया? तो इसने रोजर फेडरर को हराया। नेम द मेयर ऑफ आगरा हु हैंडेड ओवर ए 12-inch silver key to the US President Donald Trump when he visited the city recently? अंजुला सिंह महमूद। आगरा के मेयर का नाम बताइए जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 12 इंच के चांदी का चाबी सौंपी। 12 इंच का। उन्होंने हाल ही में शहर का दौरा किया, जब उन्होंने हाल ही में शहर का दौरा किया। तो ये अंजुला सिंह माहौर हैं जो कि आगरा के मेयर हैं। उन्होंने चांदी का चाबी ने 12 इंच का दिया, किसको? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी
भारतीय सेना में स्थायी कमीशन के हकदार हैं। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहला याचिकाकर्ता कौन थी? तो ये थी संध्या जाधव। द रिसेंट रूलिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट that all women officers are entitled to permanent commission in the Indian Army concluded a struggle that started in 2003. Who was the first petitioner? तो ये थे संध्या यादव। इन गायकों में से किसने हाल ही में एक युवा कवि आमिर अजीज का दोहा कपलेट पढ़ा? तो ये हैं ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। Who among the following singers read a couplets मतलब दोहा, couplet मतलब दोहा of a young poet Amir Aziz recently? The ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। फरवरी 2020 में अपनी महाभियोग की कार्रवाई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहराने के लिए इनमें से किस रिपब्लिकन सीनेटर ने वोट दिया? तो ये है मिट रोमनी। अमेरिका में सभी देशों में मुख्यतः दो पार्टी हैं, अमेरिका में भी दो ही पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, तो और उसमें ब्रिटेन में एक लिबरल पार्टी है, अभी भी है लेबर पार्टी, जिसकी सरकार बनी जब क्लेमेंट एटली, तो उन्होंने 1945 से 1951 तक तो उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया, क्योंकि वह डेमोक्रेटिक पार्टी है, लिबरल पार्टी है, डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक महिला द्वारा अकेले सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए किसके रिकॉर्ड को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दिया? तो ये है सुनीता विलियम के रिकॉर्ड को क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दिया, है ना, सुनीता विलियम। यूएस एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ब्रोक हुज रिकॉर्ड एज सिंगल लॉन्गेस्ट स्टे इन स्पेस बाय अ वुमेन? तो सुनीता विलियम के रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुनीता विलियम एक भारतीय थी जो स्पेस में गई थी, सबसे अधिक समय तक रही थी और उनका शायद स्वर्गवास हो गया। 96। नेक्स्ट, मार्च 2019 में आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये था लाल किला आगरा में। वेयर वाज आज़ादी के दीवाने म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन मार्च 2019? तो रेड फोर्ट आगरा में। व्हाट इज द लिटिल विश्वनाथन आनंद ऑटोबायोग्राफी? तो माइंड ट्विस्टर। व्हाट इज द लिटिल विश्वनाथन आनंद ऑटोबायोग्राफी? विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ विश्वनाथन आनंद ऑटोबायोग्राफी? टाइटल है माइंड ट्विस्टर। विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो यह है माइंड ट्विस्टर। हु वाज इलेक्टेड एज द 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया इन मार्च 2020? तो यह है महाथिर मोहम्मद। मार्च 2020 में मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो यह है महाथिर मोहम्मद को। वेयर इज द चपकार कट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नागालैंड में। चापचर कुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। लास्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, हु वाज द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 2020? तो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील बोल्सोनारो। भारत 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ये चीफ गेस्ट थे भारत के रिपब्लिक डे परेड में। तो थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है और एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसे आप अवश्य देखें।